कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें कोई छू भी नहीं सकता। क्यों? सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम सिस्टम, फिर क्यों? क्योंकि डिफरेंस इतना बड़ा क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम के अंदर होता है इनविजिबल मोड। इनविजिबल मोड, इनविजिबल मोड यानी वो कोई नहीं समझ सकता। जिसने सिस्टम बिल्ड किया है वही समझ सकता है। जो थिंकर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन से, जिनके पास हेवी लेवल सिस्टम से, वही समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि देखो, जो इनविजिबल मोड है वो अगर है सिस्टम में तो वो किसी को दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो विजिबल है ही नहीं, तो वो इनविजिबल है और इसे डिज़ाइन ही इनविजिबल तरीके से किया गया है। ये जो मोड है इसको आपको समझना है तो इमेजिन करो, दो फाउंडर्स हैं। पहला फाउंडर प्रोडक्ट लॉन्च करता है, मार्केटिंग करता है, दूसरा और स्केल करता है, सेल्स करता है, और दूसरा फाउंडर क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन साथ यानी इकोसिस्टम बिल्ड करता है। 5 साल बाद क्या होता है? पहले का मतलब बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, दूसरे का बिजनेस अनस्टेबल हो चुका है। तो ये सिस्टम आप समझो। अब मैं डिटेल्स में बताता हूँ एक बार। देखो, यानी जो पहला फाउंडर था उसने क्या किया? प्रोडक्ट बनाया, मार्केटिंग की, सेल कर दिया। अब उसने मार्केट में जब प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब जब प्रोडक्ट उसने मार्केट में सेल कर दिया तो होगा क्या? हद से हद क्या होगा? प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। अब जब प्रोडक्ट अच्छा चला तो ठीक है, जब प्रोडक्ट अच्छा चला, सेल्स कर दिया उसने, प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन वहीं दूसरा बिजनेस उसने कि इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया। अब वहीं 5 साल बाद वो पहला जो बिजनेस था वो अभी भी स्ट्रगल झेल रहा है। जो पहला फाउंडर था वो अभी भी स्ट्रगल झेल रहा है और बहुत हेवी लेवल स्ट्रगल झेल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिसने इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया वो आज सिस्टम बिल्ड करके बैठा है एकदम किंग की तरह। एक एग्जांपल, एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने बहुत सारे बिजनेसेस तो देखे होंगे या सुने होंगे, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, लेकिन आप एप्पल को जानते हो, एप्पल की वॉच यूज करते हो, एप्पल का मोबाइल यूज करते हो। एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स, जिसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स। आपने इस बंदे के बारे में कभी सुना होगा? नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, आज एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक इकोसिस्टम बन चुकी है जो इतना ज़्यादा हाई लेवल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं क्योंकि वो, और एक एवरेज बिजनेस ये सोच भी नहीं सकता। तो ये जो सारा फंडामेंटल है वो यही है कि आपको सिस्टम बिल्ड करना है। आपको क्या करना होगा? इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा। आप स्टीव जॉब्स को ही देख लो, या आप और ज़्यादा गूगल कर लेना, आपको वहाँ सारा मतलब जितनी स्टोरी चाहिए वो सारी मिल जाएंगी डिटेल्स में। क्योंकि अभी जो हम मेन मुद्दे पर आते हैं, इनविजिबल मोड। देखो, इकोसिस्टम बिल्ड करो तभी आपका बिजनेस सिस्टम में कन्वर्ट होगा। क्योंकि देखो, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया, मार्केटिंग कर दी, सेल्स कर दिया तो सिर्फ प्रॉफिट होगा। इकोसिस्टम बिल्ड करोगे तो सिस्टम से बिल्ड कर लोगे, ये होता है। अब देखो क्या होता है, क्यों? क्योंकि दूसरे ने सिर्फ बिजनेस नहीं, डिफरेंट सिस्टम बिल्ड किया। व्हाट इज इनविजिबल मोड? इनविजिबल मोड क्या है? क्या है इनविजिबल मोड? इनविजिबल मोड क्या है? इनविजिबल मोड, देखो, इनविजिबल मोड का मतलब है ऐसा एडवांटेज जो दिखता नहीं लेकिन कंपटीशन को अंदर नहीं आने दे। ये कोई फ्यूचर नहीं, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये पूरा सिस्टम एडवांटेज है। यानी इनविजिबल मोड क्या है? इनविजिबल मोड एक ऐसा मोड है जिसे वो क्या करता है, इनविजिबल मोड ये करता है कि किसी भी कंपटीशन को अंदर नहीं आने देता। और जब कंपटीशन को ही अंदर नहीं आने देगा तो मार्केट में हमारी डिमांड, हमारे बिजनेस की डिमांड सबसे हेवी लेवल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन में है ही नहीं, कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, किसी में इतना पावर नहीं कि जो कंपटीशन में आ जाए। देखो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो, अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो एक रेस चल रही है घोड़ों की। अब घोड़ों की रेस चल रही है तो आप नोटिस करना कि उसमें
कितने सारे घोड़े आए होंगे, घुड़सवार आए होंगे, यानी जैसे 5 या 10 जितने की भी रेस चल रही है उसमें से कंपटीशन है। तो अब आप ये समझो कि इसमें से जीतने का यानी विनर बनने के चांसेस डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड ऐसे हो जाते हैं यानी जो जीतेगा वही किंग कहलाएगा। अब वो ये नहीं कि पहला जीते या दूसरा जीते या तीसरा जीते या चौथा जीते या पांचवा जीते, ये नहीं, कोई भी जीतेगा उसी को, क्योंकि कंपटीशन है। लोगों को भी भरोसा है कि अगर पांचों घोड़े बराबर लेवल पर दौड़ रहे हैं रेस में तो जीतेंगे तो पांचों ही, या हारेंगे या जीतेगा कोई भी नहीं कुल मिला के। तो अब ये समझो बिजनेस में जो होता है वो ये होता है कि अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी प्रोवाइड करने लगे कस्टमर्स को, तो आपका बिजनेस हेवी लेवल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर डिवाइड हो जाते हैं, आधे उधर उस वाली कंपनी में जाएंगे, आधे आपकी कंपनी में आएंगे। यानी आपने जो प्रोडक्ट लिया वो आपसे लेंगे, उससे लेंगे आधे, तो ये सिस्टम बढ़ गया। यानी ये क्या होगा, डिवाइड हो गया। अब ये सिस्टम डिवाइड हो गया या प्रोडक्ट डिवाइड हो गया या पीपल डिवाइड हो गया, तो ये सिस्टम ही डिवाइड हो गया। देखो सिस्टम डिवाइड हुआ तभी ये लोग डिवाइड हुए। तो अगर कंपटीशन ही ना रहे, जैसे एप्पल हुआ कि कंपटीशन ही नहीं, एप्पल की चीज़ है, अब एप्पल की चीज़ और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो यार कंपटीशन नहीं है, इसलिए इतना बड़ा इकोसिस्टम है। तो जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट जितना होगा, डिपेंडेंसी, लोगों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके सिस्टम, आपकी कंपनी के ऊपर, तो आप और ज़्यादा हेवी लेवल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप और ज़्यादा हेवी लेवल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये होता है, क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा इनविजिबल मोट एडवांटेज है सिस्टम का। यही तो चीज़ समझो कि अगर आप कंपटीशन मतलब ऐसा बिजनेस क्रिएट कर लेते हो, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हो, डिज़ाइन कर लेते हो, तो कि जहाँ मतलब कंपटीशन ही ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि सारे लोग आपके पास आएंगे। डिपेंड किसके पास, आपका डिपेंडेंसी किसके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंडेंसी होगी किसकी, लोगों की, कस्टमर्स की, क्योंकि जो प्रोवाइड आपकी कंपनी कर रही है उन्हें आप कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता, कॉपी नहीं है। क्योंकि इनविजिबल मोड का मतलब ये है कि कंपटीशन को अपने अंदर, अपने सिस्टम के अंदर घुसने ही ना दे। क्यों? क्योंकि अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा हेवी लेवल आपका ही बिजनेस होगा, आपका इनविजिबल मोड, आपका ही सिस्टम चलेगा। इसलिए, और अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा हो तो वहाँ भी आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी जुड़े रहना राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से। अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, यानी एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल मोड्स, ब्रेन ट्रस्ट, नेटवर्क एफर्ट, कस्टमर हैबिट, डेटा एडवांस, इकोसिस्टम लुकिंग, यही चीज़ बिजनेस को स्किल प्रूफ बनाती है। ब्रेन ट्रस्ट होना चाहिए कि ब्रांड को ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, यानी ब्रेन ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ब्रेन ट्रस्ट है तो देखो, यानी अगर आज कोई मतलब सारे जो कस्टमर्स हैं, अगर आज वो अमेज़ोन का प्रोडक्ट पर ट्रस्ट ना करें, भरोसा ना करें, तो क्या वो अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदेंगे, बाइंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट नहीं है तो पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट कैसा निकल जाए, लो क्वालिटी, हेवी क्वालिटी कैसा निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर अमेज़ोन पे ट्रस्ट है तो लोग बाइंग करेंगे प्रोडक्ट को, क्योंकि ट्रस्ट है। ट्रस्ट है तो फिर बात ही अलग है, ट्रस्ट है तो सिस्टम बिल्ड होगा। और दूसरा जो है वो है कस्टमर हैबिट, यानी अमेज़ोन को भी पता है कि कस्टमर की हैबिट क्या है। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है उसकी ज़्यादा कॉपीज आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि पता है ना कस्टमर की हैबिट, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पे, बैंक ट्रांजेक्शन, ये क्या है? कस्टमर हैबिट है। जो कस्टमर जैसा मिल रहा है, कोई बैंक से ट्रांसफ़र कर सकता है तो मतलब जो ट्रांजेक्शन बैंक से कर सकता है वो बैंक से करे, भले यूपीआई से कर सकते यूपीआई से करे, या जो कैश दे सकता है वो कैश दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कस्टमर हैबिट को भी जानना जरूरी है कि कस्टमर क्या मतलब कस्टमर क्या चाहता है, तो हमें उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। हमें उसको वही चीज़ प्रोवाइड करना है जो वो चाहता है। तो ये होती है कस्टमर हैबिट। अब तीसरा जो आता है वो होता है डेटा एडवांटेज।
और चौथा जो इकोसिस्टम लोग, मैंने पहले भी बोला सिस्टम बिल्ड करो और इकोसिस्टम बिल्ड करो। यही चीज़ बिजनेस को स्किल प्रूफ बनाती है, स्किल प्रूफ बनाती हैं यही चीज़ें बिजनेस। वाई मोस्ट बिजनेसेस फेल, 90% बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा प्रोडक्ट बराबर सक्सेस, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, प्राइसिंग कॉपी हो सकती है, मार्केटिंग कॉपी हो सकता है, जो कॉपी नहीं हो सकता वो मोड सिस्टम। मान लो प्रोडक्ट कोई भी है, आज कोई प्रोडक्ट, जैसे आज एक एग्जांपल ले लो, आज कोई प्रोडक्ट है जैसे कि आज आप कोई चेयर बाइंग करते हो, वो तो मीशो भी दे रही है, वही अमेज़ोन भी दे रही है और वही आपको शॉपी ऐप भी दे रही है, लेकिन आप ये समझो कि उसने क्या किया, प्रोडक्ट कॉपी कर लिया, मार्केटिंग कॉपी कर ली, सेल्स कॉपी कर लिया, या प्राइसिंग कॉपी कर ली, 500 का तो ये भी 500 का, ये 500 का तो ये 550 का, यानी कॉपी कर ली प्राइसिंग भी। लेकिन जो सिस्टम इनविजिबल मोड है उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, वही तो सिस्टम है। मैंने पहले भी बोला है कि जो इनविजिबल मोड जो सिस्टम है वो यही है कि कंपटीशन ही नहीं है, वो सिर्फ अकेला है, यानी अलोन है। वो बिजनेस सिस्टम क्रिएट कर चुका है, वही किंग है, वहीं से सबको कंट्रोल कर रहा है, और वो राजा है, वो अकेला है, राजा है वो अकेला। तो ये सारे जो लोग हैं वो नीचे हैं, तो ये उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी क्यों करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि राजा ने इनको दबा के रखा है। तो ये जो सारा फंडामेंटल है कि ये हेवी लेवल बिजनेसेस है। जब हेवी लेवल बिजनेस है तो इसके कोई कॉपी नहीं कर सकता, कंपटीशन ही नहीं है, इसमें लगा है इनविजिबल मोड। अब देखो टाइप्स ऑफ इनविजिबल मोड्स। अच्छा देखो, अब समझो इलाइट लेवल मोड। पहला है ब्रांड मोड, ट्रस्ट बिल्ड करो, लोग कंपेयर करना बंद कर देते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करो, सबसे पहली चीज़ जो मैंने बता चुका हूँ, ट्रस्ट बिल्ड करो, लोग कंपेयर करना बंद कर देंगे। अगर अमेज़ोन की बात है, जैसे अमेज़ोन पर कोई प्रोडक्ट है तो ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, अमेज़ोन का जो ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, लोगों का अमेज़ोन के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहुत हेवी लेवल का है, क्योंकि अमेज़ोन अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, अच्छी क्वालिटी के, तो ट्रस्ट है। इसलिए पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, लोग कंपेयर करना बंद कर देंगे। अमेज़ोन को कोई कंपेयर नहीं करता मीशो से, या मीशो को कोई कंपेयर नहीं कर सकता अमेज़ोन से, क्योंकि अमेज़ोन यही इतना बड़ा सिस्टम। या एप्पल को कोई किसी एवरेज मोबाइल से या किसी भी एवरेज डिवाइस से कनेक्ट मतलब कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है अब कौन, एप्पल। अब दूसरा नेटवर्क मोड, जितना ज़्यादा यूज़र्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मतलब जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा स्किल्स बढ़ेंगे, सिस्टम्स बढ़ेंगे आपके। जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे उतना ज़्यादा आपका सिस्टम बिल्ड होगा, क्रिएट होगा, और आप और हेवी लेवल ग्रोथ अचीव कर सकते हो। और तीसरा हैबिट मोड, यूज़र एडिक्टेड हो जाता है, स्विच नहीं करता। अगर यूज़र एडिक्टेड है तो वो स्विच नहीं कर सकता। क्यों? देखो यूज़र हैबिट, आज इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर डे लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं। अब जब लोग स्क्रॉल करते हैं रील्स, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में भी ये पता है कि लोग कब स्क्रॉल करेंगे, कब रुकेंगे, यानी लोगों से ज़्यादा सिस्टम उनको समझने लगा है। तो तीसरा है एडिक्टेड को समझो, यूज़र्स को समझो कि कस्टमर क्या मांग कर रहा है ये। और चौथा जो है इकोसिस्टम मोड, एक प्रोडक्ट नहीं पूरा सिस्टम। जब ये 2-3 कंबाइन होते हैं तो बिजनेस बिकम अनस्टॉपेबल। ये 2-3 चीज़ें कंबाइन हो जाए फिर बिजनेस बिकम अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल यानी कि बिजनेस ऐसा हो जाता है जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि उसके पास ब्रांड ट्रस्ट भी है। अब ब्रांड ट्रस्ट है, उसके बाद उसके पास है सिस्टम एफर्ट यानी नेटवर्क एफर्ट, तो वो भी है। और तीसरा जो आ गया वो ये भी है कि इस कस्टमर हैबिट भी, और चौथा जो आ गया इकोसिस्टम आ गया। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं अगर किसी के पास है तो वो बिजनेस का कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि उसमें अब एक सिस्टम फिट हो चुका है, वो है इनविजिबल मोड। और वो सिस्टम फिट हो गया तो वो कंपटीशन नहीं होने देगा, कॉपी होने ही नहीं देगा। ये जो सारा फंडामेंटल इसे आप समझो। अब देखो इलाइट स्ट्रेटेजी, इलाइट फाउंडर्स कैसे जीतते हैं या सोचते हैं। वे पूछते हैं अगर कोई कॉपी करे तो भी मैं कैसे जीतूंगा। वही क्वेश्चन मोड क्रिएट करता है। अब समझो इस चीज़ को, जैसे अगर आज कोई ये कहे कि अगर आज मेरी कोई कॉपी भी करे तो भी मैं उससे ज़्यादा हाई लेवल रहूँ, क्योंकि ओरिजिनल मैं हूँ, तो मुझसे ज़्यादा कोई अगर कॉपी भी कर रहा है तो उसे ब्रांड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, यानी मेरा सिस्टम हेवी लेवल होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मेरा सिस्टम है। तो वो ये सोचते हैं, वो
यहीं से मतलब शुरू होता है इनविजिबल मोड, यानी इनविजिबल सिस्टम क्रिएट होने का स्टार्टअप। रूल, प्रोडक्ट बनाओ एंट्री के लिए, सिस्टम बनाओ डिफेंस के लिए, मोट बनाओ डोमिनेंस के लिए। अगर अब मोट नहीं है तो बिजनेस सिर्फ टेम्परेरी है। अब क्लियर है, पैसा प्रोडक्ट से नहीं आता लेकिन पावर मोट से आता है। रियल गेम ये नहीं है कि तुम बिजनेस शुरू करो, रियल गेम ये भी नहीं है कि कोई कॉपी करे। सिस्टम बनाओ जिसे कोई खत्म ना कर सके, कोई कॉपी ही ना कर सके। मतलब एवरेज लोग कम्पीट करते हैं, इलाइट लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ कंपटीशन इरिलेवेंट हो, कोई कंपटीशन ही ना हो, कॉपी ही ना कर सके कोई। कॉपी भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारा है तो सिस्टम हम ही क्रिएट कर सकते हैं। बस कॉपी कर लो कोई बात नहीं, सिस्टम हमारा है, हम ही सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आज मतलब अमेज़ोन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, नेटफ्लिक्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चलो नेटफ्लिक्स को हटाओ, एप्पल की कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो ये जो सारे जो फंडामेंटल है ये यही कहते हैं कि कॉपी कर सकता है कोई, लेकिन इनविजिबल मोड कॉपी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सेम कॉपी कर सकते, यानी प्रोडक्ट, पैसा प्रोडक्ट से नहीं आता, मतलब रियल पावर जो आता है वो आता है मोड से। अगर इनविजिबल मोड बिजनेस में है तो ही बिजनेस आगे हाई लेवल ग्रोथ करेगा, लॉन्ग टर्म में सिस्टम बिल्ड करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो ना तो सिस्टम बिल्ड होगा, ना आपका बिजनेस बिल्ड होगा, और आप सिर्फ ऐसे ही रह जाओगे। तो ये जो सारा फंडामेंटल है आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखो, एवरेज लोग कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं, इलाइट लोग सिस्टम बनाते हैं जहाँ कंपटीशन इरिलेवेंट हो, रिलेवेंट ना हो। ये वीडियो बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस को अनस्टेबल बनाने के बारे में था या है। बिजनेस को सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये वीडियो उसी बारे में था। ये वीडियो फाउंडर्स, इलाइट थिंकर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स, उन सभी लोगों के लिए था जो अपने सिस्टम को बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं आपको सही डिसीजन लेना है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट। बाकी ये पार्ट 3 है, बाकी मिलते हैं कुछ पार्ट 4 में नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए